दोस्तों ब्रेकआउट तो हर कोई ट्रेड करता है शेयर मार्केट के अंदर, लेकिन ब्रेकआउट को ट्रेड करने से पहले कभी भी ट्रेडर वहां पर प्राइस की साइकोलॉजी को समझना नहीं चाहता है। क्यों समझना नहीं चाहता है? क्योंकि वहां पर ओनली एंड ओनली उसको ब्रेकआउट दिखता है, चाहे वो बुलिश मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा हो, चाहे वो बियरिश मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा हो। दोस्तों, अगर आपको भी ब्रेकआउट ट्रेड करने हैं और ब्रेकआउट ट्रेड करने से पहले हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब एक ब्रेकआउट बनता है, कहने का मतलब है जब प्राइस किसी रेंज के अंदर फंसता है और उसका ब्रेकआउट करता है, तो वहां पर हमें सबसे पहले समझना होगा प्राइस की साइकोलॉजी। क्या प्राइस की साइकोलॉजी क्या चल रही है, वहां पर हमें प्राइस के हायर हाई और लोअर लो के मोमेंटम को समझना होगा। वहां पर हमें ऑप्शन चेन की मदद से समझना होगा कि ओपन इंटरेस्ट इतना क्रिएट हो रहा है। दोस्तों, वहां पर समझना होगा हमको ब्रेकआउट करने से पहले के बायर क्या सोच रहे हैं वहीं पर और सेलर क्या सोच रहे हैं। हमें डायरेक्टली वहां पर ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना है, या किसी इंडिकेटर पर बेस होकर हमको ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना है। दोस्तों, वहां पर हमको समझनी होगी प्राइस की साइकोलॉजी। बायर वर्सेस सेलर क्या है, बायर क्या सोच रहे हैं, सेलर क्या सोचे। दोस्तों, अगर बुलिश मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो वहां पर क्या ऑप्शन चेन के द्वारा हमें सिग्नल मिला, लॉन्ग बुल्डअप, शॉर्ट बुल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, क्या हमको ऐसा कोई सिग्नल मिला? अगर बियरिश मार्केट में कोई ब्रेकआउट हो रहा है, किसी जोन का ब्रेकआउट हो रहा है, तो वहां पर क्या हमें चारों सिग्नलों में से कुछ मिला? या दोस्तों, अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो क्या हमने ऑप्शन चेन के अंदर देखा कि उस स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, घट रहा है? दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखते। हम कौन, एक बिगनर या एक रिटेल ट्रेडर वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं देखता है। ओनली एंड ओनली वो देखता है एक ब्रेकआउट। दोस्तों, ब्रेकआउट सबसे ज्यादा फेक कराए जाते हैं। फेक किसके द्वारा कराए जाते हैं? एक बड़े प्लेयर के द्वारा कराए जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को बुलिश मार्केट के अंदर बनने वाले पेनेट पैटर्न को एकदम बारीकी से सरल भाषा में समझाने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि आपको वीडियो को आधा अधूरा नहीं देखना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगेगा तो मेरे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों में मेरे वीडियो को शेयर करना है। दोस्तों, आप मेरा पढ़िए डिस्क्लेमर। मैं फिर मिलता हूं अपनी मेन वीडियो पर, जहां मैं आप स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि हम नेट पैटर्न को बुलिश मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि एक पेनेट पैटर्न जो होता है उसका जो आकृति होती है वो किस टाइप की होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं उसमें कि एक प्राइस का मूवमेंट जो होता है वो बड़ा फास्ट होता है। यहाँ पर क्या होती है, सडनली बाइंग होती है, चाहे बड़े प्लेयर हो चाहे छोटे प्लेयर हो। मेरा कहने का मतलब है स्टॉक को किसी भी प्राइस पर खरीदने के लिए एक्टिव रहते हैं और स्ट्रेंथ में रहते हैं। किसी ने यही प्राइस 100 रुपए में खरीदा, किसी ने 102 रुपए में खरीदा, 103 रुपए में खरीदा और 105 रुपए में खरीदा, 110 रुपए में खरीदा। जब दोस्तों प्राइस में इस तरीके की बाइंग आती है कि जहां पर बायर नहीं सोचता है कि हमें कितने रुपए में मिल रहा है, 100 में मिल रहा है, चाहे 102 में, 103 में, 104 में या 110 में, दोस्तों वहां पर क्या होता है, फास्ट मूव आता है। फास्ट मूव किसके कारण आता है? दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेटरों की एंट्री भी होती है और ऑपरेटरों के साथ में जो एक रिटेलर होते हैं वो भी यहाँ पर आकर फोमो में ट्रेड बनाते हैं और एक बिगनर प्लेयर भी क्या करता है, फोमो में आके ट्रेड बनाता है। लेकिन प्राइस जब एक फास्ट मूवमेंट कर देता है, कहने का मतलब है जब एक इंपल्सिव मूव आ जाता है तो उसके बाद में क्या आता है, करेक्शन। उसके बाद में प्राइस क्या आ जाता है, एक जोन में फंस जाता है जहां पर प्राइस क्या करता है, अपना करेक्शन करता है। अब करेक्शन के दौरान प्राइस करता क्या है, ना तो अपने पिछले हाई को ब्रेक करता है, ना ही अपने पिछले लो को ब्रेक करता है। कहने का मतलब है प्राइस सिकुड़ता चला जाता है, ना तो अपना हाई ब्रेक कर रहा है यहाँ पर, ना अपना लो ब्रेक कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है, प्राइस सुकड़ता चला जाता है और लास्ट में जाके क्या करता है, ब्रेकआउट करता है। अब ब्रेकआउट वो बुलिश मोमेंटम के लिए भी कर सकता है, बियरिश मूवमेंट के लिए भी ब्रेकआउट कर सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये जो पैटर्न है वो खाली बुलिश मार्केट के लिए ही कार्य करता है कंटिन्यूएशन में। दोस्तों, अगर ये पैटर्न बियरिश मार्केट के अंदर बना है तो वहां पर वो बियरिश मूवमेंट के लिए ही कार्य करेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यह बुलिश ट्रेंड के अंदर बना है तो मार्केट को बुलिश मोमेंटम में कार्य करेगा। अगर ये बियरिश मार्केट में बना है तो मार्केट के बियरिश मोमेंटम के लिए कार्य करेगा आफ्टर ब्रेकआउट। अब दोस्तों, यहां पर समझेंगे हम मार्केट की साइकोलॉजी, कि मार्केट की साइकोलॉजी जब ये पैटर्न क्रिएट हुआ है तो क्या रही होगी। इससे पहले हमें मार्केट का बिहेवियर समझना है कि मार्केट का बिहेवियर वहां पे बुलिश है या बियरिश है।
अगर मार्केट का बिहेवियर वहां पे बुलिश था, कहने का मतलब है अगर इस जोन पर, ये जो जोन है, इस जोन पर क्या आया है, हैवी डिमांड क्रिएट हुई है, हैवी डिमांड क्रिएट हुई है, तभी तो जाकर ये इंपल्सिव मूव हमें देखने के लिए मिला है, तभी तो जाकर ये हमें बड़ा तेज मूव देखने के लिए मिला है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सडनली वैसे ही बाइंग आ गई और ये भग गया। जब दोस्तों यहाँ पर डिमांड क्रिएट हुई, अब ये डिमांड क्रिएट होने का रीजन क्या हो सकता है दोस्तों? डिमांड क्रिएट होने का रीजन हो सकता है या तो मार्केट के अंदर कोई बड़ी न्यूज आई हो, चाहे वो फॉरेन न्यूज हो, चाहे हमारे इंडिया का न्यूज हो, या किसी बैंकिंग सेक्टर से कोई न्यूज हो, या रेट कट हुआ हो इंटरेस्ट का। दोस्तों यहाँ पर कुछ भी हो सकता है जिसके कारण ये डिमांड क्रिएट हुई। डिमांड क्रिएट पहले समझेंगे हम यहाँ पे मार्केट की साइकोलॉजी। मार्केट की साइकोलॉजी नंबर फर्स्ट, यहाँ पर क्या हुआ, बड़े प्लेयरों के द्वारा क्या हुई, एंट्री हुई। यहाँ पर हमने देखा कि जो ऑपरेटर हैं उनके द्वारा क्या की गई, यहाँ पे एंट्री की गई। अब इन लोगों ने एंट्री की तो यहाँ पर एक रिटेलर और एक बिगनर ट्रेडर ने भी एंट्री की, चाहे वो 100 रुपए में मिल रही थी एंट्री, 102, 110, 105 जिसमें भी मिल रही हो, वहां पर उन लोगों ने भी एंट्री की। अब एंट्री इन्होंने क्यों की, फोमो में आकर, फोमो मतलब आशा में आकर कि अगर बड़े प्लेयर ने यहाँ पर इतना अच्छा मोमेंटम दिखाया है तो शायद ये प्राइस कहीं और ऊपर चला जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें प्राइस की साइकोलॉजी या मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आई। दूसरा, जब प्राइस के अंदर करेक्शन आया, जब प्राइस ने सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनाया, जब प्राइस ने ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनाया तो यहां पर ना तो प्राइस पिछले हाई को ब्रेक पर कर पाया, ना ही पिछले लो को ब्रेक कर पाया। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर बायर क्या थे, एक्टिव हैं, एक्टिव हैं और स्ट्रेंथ में भी हैं, लेकिन सेलर तो एक्टिव हैं और ना ही स्ट्रेंथ में है। दूसरी कहानी, अगर दोस्तों ये सिमेट्रिकल पैटर्न बना है, यहां पर प्राइस सुकड़ा है, तो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर आई है प्रॉफिट बुकिंग। अगर यहां पर ये प्राइस सुकड़ा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है और प्राइस ने अपने पिछले हाई को भी ब्रेक नहीं कराया, लो को भी ब्रेक नहीं कराया, तो यहां पर क्या आई है, ये प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब प्रॉफिट बुकिंग किसके द्वारा आई होगी, यहां पर दोस्तों बड़ा प्लेयर भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है और एक रिटेलर भी कर सकता है। अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई, यहां पर एक ऑपरेटर भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है और यहां पर एक रिटेलर भी प्रॉफिट बुक कर सकता है। दोस्तों समझेंगे अब इस ट्राइंगल के बाद जो ये ब्रेकआउट करेगा, ऊपर के लिए ब्रेकआउट करेगा तो ये मार्केट के बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अगर ये नीचे के लिए ब्रेकडाउन करेगा तो ये बियरिश मार्केट में बनेगा पेन नेट पैटर्न और उस बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए ब्रेकआउट करेगा। लेकिन हम यहाँ क्या समझ रहे हैं, बुलिश मार्केट। अब बुलिश मार्केट में अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो क्या करेगा, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए ब्रेकआउट करेगा। दोस्तों यहां पर हम समझेंगे एक ऑपरेटर और एक रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसी हो सकती है। एक रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है, जब प्राइस ने अपने किसी हाई को ब्रेक नहीं किया, लो को ब्रेक नहीं किया, तो यहां पर वो प्राइस को रेस्ट में जाने देता है, रेस्ट में जाने देता है और वो सोचता है कि मैं कुछ समय बाद खरीदूंगा। जब प्राइस सिकुड़ने लगता है, दोनों की स्ट्रेंथ बराबर बराबर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर सेलर अपना दबदबा नहीं दिखा पाते। क्यों नहीं दिखा पाते, यहाँ पर जो सेलर होते हैं वो स्मॉल सेलर होते हैं जो छोटी छोटी सेलिंग करते हैं। ये नहीं कि बड़ी क्वांटिटी सेलिंग में डालिए, वो सेलर वो होते हैं जो छोटी छोटी सेलिंग करते हैं। उन लोगों को इस ट्राइंगल के द्वारा फंसाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक स्मॉल सेलर को फंसाया कैसे जाता है, फंसाया जाता है दोस्तों इस ट्राइंगल के द्वारा। ट्राइंगल में कैसे, जब प्राइस अपने करेक्शन में आता है, यहां पर दोस्तों फंसाया कैसे जाता है, फंसाने के लिए वो क्या करते हैं, जब प्राइस हमारा करेक्शन में आता है, करेक्शन में आने से पहले प्राइस क्या करता है, ना तो अपने पिछले हाई को ब्रेक करता है, जो ये हाई बनाया, ना तो इसे ब्रेक कर रहा है, ना इस लो को ब्रेक कर रहा, नहीं कर रहा। तो यहाँ पर एक्टिव और स्ट्रेंथ में कौन है, बायर ना कि सेलर। अब जो छोटे सेलर होते हैं और जब प्राइस करेक्शन में आ जाता है तो उनके मन में एक फोमो पैदा होता है कि शायद मार्केट नीचे चली जाए। ना तो वहां पर वो ऑप्शन चेन को ठीक से रीड करते, ना उनको पता न्यूज, जिसके कारण क्या हुई, ये जो डिमांड क्रिएट हुई ये किस बेस हुई थी,
ये न्यूज बेस्ड डिमांड क्रिएट हुई थी, चाहे वहां पर रेट कट हुआ हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड कोई न्यूज हो, चाहे यूएस मार्केट की कोई न्यूज हो जो शेयर मार्केट पे पूरा इफेक्ट डालती हो, चाहे इलेक्शन बेस्ड न्यूज हो, चाहे गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली हो उसके रिगार्डिंग कोई न्यूज हो, चाहे आरबीआई ने कोई रेट कट किया हो उसके रिगार्डिंग न्यूज हो, ना तो उनका यहाँ न्यूज पे कोई इफेक्ट होता है, ना वो वहां पर ऑप्शन चेन देखते हैं, वो देखते हैं डिमांड क्रिएट हुई, प्राइस करेक्शन में आया, प्राइस अब ऊपर नहीं जाएगा। दोस्तों अगर यहां पर ब्रेकआउट से पहले हम ऑप्शन चेन को ठीक से रीड करें, कहने का मतलब है वहां पर पर्टिकुलर देखें कि राइटिंग कहां हो रही है, कि राइटिंग कहां हो रही है। अब चाहे वो कॉल राइटिंग है और चाहे वो पुट राइटिंग है, जब दोस्तों हम ऑप्शन चेन के अंदर ठीक से अपने डाटा को रीड कर लेंगे तो हम इस ब्रेकआउट को आसानी से पकड़ सकते हैं। अब बात आती है जब दोस्तों ब्रेकआउट होता है तो यहां पर एक बिगनर ट्रेडर या एक रिटेल ट्रेडर एंट्री कद बनाए या उसका कंफर्मेशन कैसे ले। दोस्तों माना कि ये बुलिश ट्रेंड में बना, पेन नेट पैटर्न बुलिश ट्रेंड में बना, तो ये क्या करेगा, उस बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए ब्रेकआउट करेगा। अब इसने यहां पर ये ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट करा तो ब्रेकआउट करते क्या होंगे, रिटेलर जो होता है, एक रिटेलर और एक बिगनर। बिगनर ट्रेडर क्या करता है, यहां पर तुरंत एंट्री बना लेता है। दोस्तों 80 से 90% तक जो ब्रेकआउट होते हैं या 95 तक जो ब्रेकआउट होते हैं वो क्या होते हैं, फेक होते हैं। अब वो फेक क्यों होते हैं, फेक ब्रेकआउट करे जाते हैं वो बड़े प्लेयरों के द्वारा। अब वो बड़े प्लेयरों के द्वारा क्यों करे जाते हैं दोस्तों, यहां कंडीशन समझना, बड़ा प्लेयर क्या करता है, सेलिंग करता है, और छोटा प्लेयर क्या करता है, यहां पर बाइंग करता है। दोस्तों इस टॉपिक को मैं हर वीडियो के अंदर समझा रहा हूं क्योंकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं कि स्टॉप लॉस हंट क्यों होते हैं शेयर मार्केट के अंदर। बड़ा प्लेयर क्या करता है, सेलिंग करता है, और एक छोटा प्लेयर क्या करता है, बाइंग करता है। अब जो सेलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अधिकार बेच देते हैं। कहने का मतलब वो अपनी पोजीशन से एग्जिट कब तक नहीं होंगे, जब तक जिनको उन्होंने अपना अधिकार बेचा है वो एग्जिट ना हो। बायर के पास में अधिकार होता है, अगर उसने यहाँ पे खरीदा है और उसे 1-2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1-2 रुपए का लॉस हो रहा है, तो वो यहां आसानी से निकल सकता है, लेकिन इसके सेलर के पास में अधिकार नहीं होता है। अब दोस्तों ये फेक ब्रेकआउट क्यों होता है, ये कराया जाता है सेलरों के द्वारा। अब सेलरों के द्वारा क्यों कराया जाता है, जब तक ये स्टॉप लॉस हंट नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, एसएल को हंट नहीं करेंगे, तब तक ये अपने अधिकार नहीं पाएंगे। कहने का मतलब है जो इन्होंने पोजीशनें बेची हैं उनको ये खरीद नहीं पाएंगे। वो खरीदेंगे कब, एक बायर को डराकर। बायर कब डरेगा, जब उनके स्टॉप लॉस हंट होंगे, तभी तो बायर मार्केट से निकल के भागेगा। कहने का मतलब है जो उन्होंने बिकवाली करी है उसे उन्हें प्रॉफिट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बायर को डराना पड़ेगा, और बायर डरेगा उसके स्टॉप लॉस के हंट से। जब स्टॉप लॉस हंट होगा तो बायर यहां से क्या होगा, एग्जिट होना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जिट होना स्टार्ट हो जाएगा। इन्होंने जो सेलिंग की है, चाहे वो 1 लोट की हो, 2 लोट की हो, 5 की हो, 10 की हो, अब ये बेचा है तो खरीदना जरूर पड़ेगा, अगर खरीदा है तो बेचना जरूर पड़ेगा, तभी तुम्हें प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर इन्होंने प्रॉफिट करना है और इन्होंने बेच दिया तो इन्हें खरीदना पड़ेगा। अब खरीदे कब, अगर इन्होंने 100 रुपए में बेचा है, 100 रुपए में बेचा है और यहीं पर इसे 90 रुपए में खरीदने को मिल गया तो इन्हें 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब वो प्रॉफिट कब होगा, एक बायर को डराकर। बायर कब डरेगा, जब उसका एसएल हंट होगा। और अगर उन्होंने 100 रुपए में बेचा और उन्हें 110 रुपए में खरीदना पड़ रहा है तो उन्हें लॉस कितना हुआ, 10 रुपए का। अब यहां पर प्रॉफिट किसका हुआ, बायर का। बायर तो यहां डरा नहीं, यहां डरा कौन, सेलर। तो यहां डरा कौन, बायर। लेकिन अब कौन डराना है यहां पे हमें, सेलर। तो दोस्तों जब ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकले और उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाए, अब इसको ये सपोर्ट क्रिएट कर दे और प्राइस फिर इसका ब्रेकआउट करे, तो ये जो ब्रेकआउट जोन है ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट होगा। अब इस एंट्री पॉइंट के साथ में हमें और क्या देखना चाहिए दोस्तों, अगर ये एंट्री पॉइंट हमारा यहां पर बन रहा है, दोस्तों अगर यहां ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट और ये हमारा एंट्री पॉइंट बना, तो एंट्री पॉइंट के टाइम पे हमें देखनी है ऑप्शन चेन।
ऑप्शन चेन के अंदर देखना है हमें, ये 4 पॉइंट होते हैं। एक लॉन्ग बिल्डअप होता है, एक शॉर्ट बिल्डअप होता है, एक लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है और एक शॉर्ट कवरिंग होती है। अब दोस्तों बात आती है कि मार्केट में अगर ब्रेकआउट हुआ है, अब वो रियल ब्रेकआउट है फेक ब्रेकआउट है। अगर वही ऑप्शन चेन के अंदर हमें स्ट्राइक पर लॉन्ग बिल्डअप देखने के लिए मिल रहा है कॉल साइड में, तो सीधी सी बात है कि मार्केट का रियल ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगी। ये जो बुल्डअप है, बुल्डअप का मतलब होता है ऊपर जाना। ऊपर जाने के लिए क्या करता है, पोजीशन को बाय भी किया जाता है और पोजीशन को सेल भी करा जाता है। कहने का मतलब अगर ये जा रहा है तो हम कॉल को बाय कर सकते हैं, कॉल को बाय कर सकते हैं और पुट को क्या कर सकते हैं, यहां पर हम सेल कर सकते हैं, पुट को सेल कर सकते हैं। तो ये बुल्डअप जो है, ये बुल्डअप हमें क्या बता रहे हैं, अगर वहां पे बुल्डअप हुआ है, या तो कॉल बाय हुआ है तो बुल्डअप हुआ है, या पुट सेल हुआ है तो बुल्डअप हुआ है। कहने का मतलब अगर बुल्डअप हुआ है तो मार्केट हमारी ऊपर जा सकती है। अगर कवरिंग आई है, चाहे शॉर्ट कवरिंग हो चाहे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो, तो यहां पर क्या हुआ है, सेल हुआ है। कॉल, पुट को क्या करा गया है, यहां पे बाय करा गया है। कॉल को सेल करने का मतलब क्या होता है, मार्केट को नीचे ले जाना है, और पुट को बाय करने का मतलब होता है मार्केट को ऊपर ले जाना है। दोस्तों अगर ब्रेकआउट हुआ है तो हमें बुल्डअप दिखाई देना चाहिए ऑप्शन चेन के अंदर। अब बुल्डअप दिखाई दिया है तो मार्केट में रियल ब्रेकआउट है, ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट हमें ऑप्शन चेन के अंदर लॉन्ग बिल्डअप नहीं दिखाई दिया है, वहां पे हमें दिखाई दिया है लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग, तो यहां पर क्या हुआ है, कॉल को बेचा गया है और पुट को खरीदा गया है मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। ये ब्रेकआउट क्या हो सकता है, हमारा फेक हो सकता है। अब दोस्तों बात करेंगे अगर ये रियल ब्रेकआउट है तो हमारा टारगेट कितना होगा। दोस्तों वो टारगेट होगा हमारा फर्स्ट कॉल के बराबर। ये जो इंपल्सिव मूव आया है, चाहे ये 50 पॉइंट का है और चाहे 60 पॉइंट का है, चाहे 70 पॉइंट का है, दोस्तों ये कितने भी पॉइंट का हो, हमारा जो टारगेट होना चाहिए हमारे पास में इतने ही पॉइंट का होना चाहिए। माना ये 60 पॉइंट का है तो टारगेट भी हमारा 60 पॉइंट का ही होगा। अब बात करेंगे एसएल की। दोस्तों एसएल बड़ा छोटा सा मिलेगा हमें यहाँ पर, अगर इस जोन के नीचे निकलेगा तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, हम बाहर आ जाएंगे। एक बिगिनर ट्रेडर या एक रिटेल ट्रेडर को सदा अपने रूल पर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। दोस्तों अपने स्टॉप लॉस पर उसे फिक्स होना चाहिए, अपने टारगेट को उसे फिक्स रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, अगर मार्केट यहां पर हमारा एसएल हिट कर रही है तो दे दो दोस्तों। ये नहीं है कि हम अपने एसएल को और मन से बढ़ा दें और मन से बढ़ा दें और मन से बढ़ा दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। टारगेट अगर हमें हमारा मिल गया है दोस्तों 1:1 या 1:2, तो हमें अपने पोजीशन से एग्जिट होकर बाहर आ जाना चाहिए और हमें बैठकर मार्केट के सेंटीमेंट को समझना चाहिए कि अगर हमने अपना यहाँ पर टारगेट बुक कर लिया है तो मार्केट अगर इससे ऊपर गई है तो क्यों गई है, और इससे ऊपर नहीं जा पाई तो क्यों नहीं जा पाई। वहां पे मार्केट के हमें पूरे सेंटीमेंट को समझना चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे हम एक कॉमन मिस्टेक की जो एक रिटेल या एक बिगिनर ट्रेडर बार बार करता है। वो क्या करता है, अगर ये चार्ट पैटर्न हमने 5 मिनट पर देख लिया, 5 मिनट पे देख लिया, तो ये हमसे यही वेरीफाइड हो गया, ये यहीं पे वेरीफाई हो गया कि ये पेन नेट पैटर्न है। दोस्तों ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। यहां पर हमको क्या करना चाहिए, इसे मल्टी टाइम फ्रेम पर चेक करना चाहिए। इस पेन नेट पैटर्न को हमें क्या करना चाहिए, मल्टी टाइम फ्रेम पर चेक करना चाहिए कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं या जो हमें देखने के लिए यहाँ पे प्राइस का मूवमेंट या बिहेवियर देखने के लिए मिल रहा है वो सही है या गलत है। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी कॉमन मिस्टेक की। अब ये जो ट्राइएंगल बना है ये दोस्तों बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये स्मॉल है, अगर ये स्मॉल साइज का ट्राइएंगल पैटर्न है तो दोस्तों ये है एक रियल हो सकता है। अगर यही ट्राइएंगल पूरे दिन बन गया तो ये बिल्कुल फेक ट्राइएंगल पैटर्न होगा। यहाँ पर एक बड़े प्लेयरों के द्वारा छोटे प्लेयरों को ट्रैप करा जाएगा, फंसाया जाएगा और उनके स्टॉप लॉसों को हंट करा जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने आप लोगों को
कंटिन्यूएशन मार्केट में बनने वाले पेननेट पैटर्न को स्टेप बाय स्टेप एकदम सरल भाषा में समझाया है, जहां हमने आपको सिखाया है कि हम ऑप्शन चेन का यूज करके ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, या पेननेट पेननेट बनने के बाद में, या पेननेट पैटर्न बनने के बाद में वो कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, मार्केट की डायरेक्शन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, उसके सारे रीजन हमने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताए हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगेगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है और हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, एक बात और नोट कर लीजिए, वीडियो को आधा अधूरा नहीं देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि अब हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित पर आपको प्राइस एक्शन के काला सच हम आपको समझाने वाले हैं कि प्राइस एक्शन एक बिगिनर ट्रेडर या एक रिटेल ट्रेडर को कैसे फंसाता है। अब उस फंसाने से हमें ऐसी कौन कौन सी चीज शेयर मार्केट के अंदर अवेलेबल है चार्ट पर, जो टेक्निकल टूल्स हैं जिनका यूज करके हम बड़े ऑपरेटर की ट्रैप से बच सकते हैं, या चार्ट पर बनने वाले प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी में फंसने से पहले हम अपने आप को कैसे निकाल सकते हैं वहां पर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है और हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।